हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली सुबह के 5 बज रहे थे और मेरी आज मॉर्निंग हो गई थी 5 बजे। और आज जो हमारा जो डे है वो डे है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरी कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए। और जो हमारी मॉर्निंग का जो शेड्यूल था वो मेरा 5 बजे स्टार्ट हो गया था। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आशा करती हूँ। मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है एज़ यूजुअल। सो मॉर्निंग टाइम में जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल बेस्ट होती है, फ्रेश होती है। जब आप दोपहर या शाम की इवनिंग के टाइम में अगर देखा जाए तो आप 2 आवर्स लगाओगे, लेकिन जो काम आप हम 2 घंटे में कर सकते हैं वो काम हम वन आवर में कर सकते हैं। तो आई थिंक मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी ना। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा था वो चैप्टर 2 स्टार्ट ऑलमोस्ट मैंने इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और जितने भी डायग्राम्स थे वो मैंने अच्छे से कर लिए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये एक फॉर्मेट से जो पढ़ाई होती है, सिस्टमेटिक जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई आपको लंबे समय तक और लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो हम किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही जस्ट टाइम फास्ट करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हो। इसलिए हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो सारे ऑल पॉइंट्स पे हम गो थ्रू गए थे। देन उसके बाद सारे जो जितने भी डायग्राम्स थे उन सबको एनालाइज किया। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम्स कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको डायग्राम्स तो बिल्कुल 100% एकदम से माइंड में सेट कर लेनी चाहिए। ये जो लैटिट्यूड्स और हीट जोन का जो डायग्राम है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी नहीं, ये ऑल द टाइम आपको ऑल द टाइम ये यूज़ होता है। और जिसमें सेंटर में इक्वेटर, उससे ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री पे है। देन उससे ऊपर जाएंगे तो आर्टिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री पे। अगर नीचे की तरफ आते हैं इक्वेटर से तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, दोनों सेम 23 एंड 66 डिग्री पे। तो ये मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट होने के बाद देन आई कम बैक टू किचन। और यहाँ पे आकर के मैंने जो मॉर्निंग में जो मुझे बनाना था दैट इज़ आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी आलू और मट्ठे की सब्जी, मट्ठा के आलू जैसे कहते हैं। तो फाइनली यहाँ पे बन गए थे। बस थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ा सा मेरा फोकस चला गया था, तो हल्का सा जीरा क्या है थोड़ा जल गया था ज़्यादा। तो दोपहर का खाना हो गया था, शेड्यूल हो गया था। देन उसके बाद जो टाइम मुझे मिला देन कम बैक टू अगेन स्टडी। और यहाँ पे आकर के मैंने फिर से अपना जो चैप्टर था वो जो भी मैंने मॉर्निंग में पढ़ा था अगेन रिवाइज में। मेरे साथ क्या होता है कि मैं जितनी बार बैठती हूँ ना, जैसे मुझे 1 घंटा पढ़ना है तो मैंने जो पुराने टाइम में जो भी पढ़ा है, मतलब चाहे मॉर्निंग का हो, चाहे इवनिंग का, चाहे नाइट का हो, जो भी मैंने लास्ट में जो पढ़ा था एट जहाँ पे मैंने छोड़ा था, जो भी अपना टॉपिक था, मैं उसे स्टार्ट करने से पहले पुराने वाले टॉपिक को रिवाइज करती हूँ। तो वो क्या होता है कि जितनी बार मैं स्टार्ट नया टॉपिक पढ़ती हूँ उतनी बार पुराने टॉपिक को स्टार्ट रिवाइज करती हूँ, तो वो मेरा ना एकदम 100% तक वो पहुँच जाता है, अचीव कर लेता है, मतलब रिमेम्बरिंग होने लग जाता है। आप लोग ये ट्राई करके देखना, आई होप आपको बहुत बेनिफिट होगा। और सबसे जीतने की ना जिद होनी चाहिए। मतलब कोई भी काम करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई करो या कुछ भी, आप कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी काम करें ना, आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए दैट इज़ कि जीतना है यार, करना है। तो और जीवन में सबसे ज़्यादा सफल लोग वही होते हैं जिनके अंदर पेशेंस होते हैं। तो पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं होती है। अगर एक कोई बुक है, हम अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक बुक है, तो वो बुक अगर हम ये सोचें कि एक दिन में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे पूरे दिन पूरी रात बैठ करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। शायद हम रीड आउट कर लेंगे, लेकिन जो उसकी चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में सेट नहीं होंगी, क्योंकि इतने कम टाइम में इट्स नॉट पॉसिबल कि हम पूरी बुक को कंजर्व कर लें और सेट कर लें। तो जब एक बुक जब इतना टाइम ले लेती है सेट होने में हमारे माइंड में, तो यार सफलता या कोई भी चीज़, अचीवमेंट, कोई भी गोल, टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, कि स्टडी के फील्ड में आ रहे हो, जॉब के लिए हो, तो उसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैनिक नहीं होना है कि जरा सी कोई भी तकलीफ आ गई या कोई भी अगर एक रिजल्ट ख़राब हो गया तो हम पैनिक हो जाओ, अपनी पढ़ाई छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है। लगे रहना है जब तक जीत हासिल नहीं होती तब तक लगे रहना है, और एक यही सफल इंसान की पहचान होती है। बाकी आपको मेरी एक चीज़ टाइम मांगती है, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो
इसलिए आपको एंडिंग तक लगे रहना है जब तक सफलता हासिल नहीं होती। मेरी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी।